चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस समिति अध्यक्ष करण दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा इस बातचीत में, अब आपको वो सुनवाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। हमारे साथ में बात करने के करण दलाल जी हैं। करण दलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। सर, आज एक बार फिर से तीसरी दफा जो मंथन है वो होता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा आज की बैठक में? देखिए, ये जो हमारी कमेटी पार्टी ने बनाई है, तो हमने हारे हुए उम्मीदवारों से जो तथ्य इकट्ठे किए हैं, उन तथ्यों को देखने के बाद ये हमारा शक यकीन में बदलता हुआ जा रहा है कि चुनाव में न्याय नहीं हुआ है। चुनाव आयोग सरकार के हाथों में खेल करके जो लोगों का जनादेश है उसको धता बता करके मशीनों के माध्यम से ईवीएम की सरकारें बन रही हैं। ये लोगों के जनादेश की सरकारें नहीं हैं। और उसके पुख्ता सबूत हैं हमारे पास कि चुनाव आयोग ने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि 5 तारीख को जब वोट पड़े हैं तो पड़ने वाले वोट कितने थे। जब शाम को चुनाव बंद होने का समय होता है उस वक्त जो पोल परसेंटेज बताया गया और रात को 11 बजे पोल परसेंटेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अगले दिन जबकि वोट भी नहीं पड़ रहा है तो पोल परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है। तो पहली दफ़ा ये देखने में आया है वर्ष 2019 से कि चुनाव आयोग परसेंटेज बताता है, वोटर का नंबर नहीं बताता। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसी तरीके से जो 17(1) का जो फॉर्म होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है। तो चुनाव आयोग को ऐसा क्या डर है? आज भी वेब के ऊपर चुनाव के नतीजे की जानकारी है, कितना वोट आया किस कैंडिडेट को, लेकिन 5 तारीख को कितना वोट किस कैंडिडेट को पड़ा उसकी जानकारी आज तक भी वेब के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और जो इलेक्टर्स हैं, टोटल रजिस्टर्ड इलेक्टर्स की संख्या कुछ है, पढ़ने वाले इलेक्टर्स की संख्या कुछ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज कुछ बता रहा है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज परसेंटेज कुछ आ रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा पहली दफ़ा हरियाणा से इतने इलेक्शन पिटीशन दायर हुए हैं। हर दिन अखबार और टेलीविज़न पर लोगों के अंदर ईवीएम के और चुनाव आयोग के बारे में, उनकी कारगुजारी के बारे में लोगों को बहुत बड़ा शक बनता जा रहा है। तो अब उन सारे फैक्ट्स को हम कानूनी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, वहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जा चुके हैं। अब जरूरत पड़ी तो लोगों की अदालत में भी जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई ये सारा खेल है ईवीएम और चुनाव आयोग का, कि क्यों नहीं वो वोटर्स की संख्या बता करके परसेंटेज बता रहे हैं और उसको बढ़ाते रहते हैं। तो ये बातें लोगों के वक्त आ गया, लोगों को अब जानना होगा, समझना होगा, वरना देश का प्रजातंत्र खतरे में है। सर, आपने ये तमाम आरोप जो है लगाए हैं वो चुनाव आयोग के पास भी कांग्रेस जो है लेकर गई, लेकिन चुनाव आयोग जो है इन तमाम आरोपों को नकारता हुआ जो है नजर आता है। उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कानूनी विकल्प तो आप लोगों के पास है ही, आप अपना भी रहे हैं। चुनाव आयोग खुद कटघरे में खड़ा हुआ है। उनकी विश्वसनीयता के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। चुनाव आयोग सरकार के हाथों में खेल रहा है और जहां भी आप हरियाणा विधानसभा के चुनाव नतीजों को अगर आप देखते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि 30 के करीब विधानसभाएं ऐसी हैं जहां ईवीएम में गड़बड़ी नजर आती है। कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे बना करके लोगों के ऊपर डर बनाया, कांग्रेस के उम्मीदवार के लोगों के ऊपर डर बनाया, दारू और धन और पैसा बांटने का काम किया। आधार कार्ड जो बीजेपी की सरकार ने जिसको देश में इंट्रोड्यूस किया, आधार कार्ड की जानकारी आज अकेले बीजेपी के पास क्यों है? आधार कार्ड किनके हैं, उनके खातों के नंबर क्या है, उनकी जानकारी देश के हर आदमी के पास क्यों नहीं है? और जो ईवीएम में अगर कोई गलती है तो ईवीएम बनाने वाली जो कंपनियां हैं वहां भी पता चल रहा है कि जो डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं वो जो सत्ता दल के लोगों को वहां पर बिठाया जा रहा है। और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीएम मशीन को उनके साथ जोड़ा हुआ। आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते, वरना एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट अलग है, ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग अलग है। तो ये पहली दफा ये हो रहा है कि ईवीएम की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से जोड़ करके आरटीआई के परव्यू से भी बाहर निकाला हुआ है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा खेल हो रहा है।
अगर इनके मन में डर नहीं है तो जो भी ईवीएम बनाने वाली मशीनें हैं उनको एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से बाहर निकाल करके उनका अलग महकमा बनाया और उनको आरटीआई लगने दें, पता तो चले वो कौन कौन लोग हैं। कितनी मशीनें आज तक ईवीएम की गायब हो चुकी हैं, उन गायब मशीनों की जगह कौन सी मशीनें बनाई गई, जो चिप मशीन के अंदर लगते हैं उन चिप का नंबर क्या है। तो ये सारी बातें बताने का वक्त आ गया, ये सारी बातें देश के लोगों के सामने आएंगी और आप देखेंगे हरियाणा एक मिसाल बनेगा। और ये जो चुनाव का जो तमाशा और खेल हो रहा है इसके तथ्य आप लोगों के सामने आएंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए करण दलाल जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस की किस प्रकार की जो रणनीति है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।